दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। सो हम लोग आ चुके हैं डॉकर सीरीज के डे 2 पे। ठीक है, हमने डे 1 में देखा था कि कैसे डॉकर जो है, डॉकर की इमेजेस पे कैसे कमांड होती हैं, कैसे काम चलता है। वैसे ही इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डॉकर कंटेनर से रिलेटेड जो भी कमांड्स होंगी वो सारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेटअप बनाना है जो मैंने बनाया वीएम वेयर पे, अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको वीएम वेयर सेटअप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसको ऐसे एज इट इज सेटअप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो आपको कमांड्स कहीं और रन करनी है AWS या फिर किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, आप वहां जाकर के भी इसको रन कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको सिर्फ कमांड से बताने वाला हूँ, यूजर इंटरफेस कभी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे डॉकर कंटेनर से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं। हम मोस्टली कमांड्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे। मतलब अभी हम कैसे सीख रहे हैं, अभी हम कमांड समझ रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमें ये सारी चीजें एकदम, मतलब बोले तो हलवा लगेंगी एकदम, है ना, मतलब लाइक बहुत ईजी लगेंगी। तो इसलिए हमें कमांड्स पता होने चाहिए कि कमांड का काम क्या है। तो उसके लिए हम इसे प्रैक्टिस करते हैं VMware पे। राइट, यहाँ से मैं कर लूंगा ओपन टर्मिनल और यहाँ से हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो बात करेंगे डॉकर कंटेनर की होता क्या है। तो जो हमारी इमेजेस होती है ना, जैसे कि डॉकर हब, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डॉकर हब जो होता है वो ऑफिशियल रिपोजिटरी होती है। तो उस पर डॉकर कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इमेजेस हम वहां से पुल करते हैं उनको हम लोग रन करते हैं डॉकर कंटेनर के अंदर। अब कंटेनर क्यों करते हैं डॉकर कंटेनर के अंदर? क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि अगर हम डॉकर पे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, या डॉकर हटा दो, अगर हम एक नॉर्मली भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, और अगर मैं चाहता हूँ कि वो सेम एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर पे रन हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके पे रन हो जाए, है ना। मान लो मैं विंडोज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने आपको दिया है आप मैक पे काम कर रहे हो, तो मतलब एप्पल के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मैकबुक पे तो हो सकता है वो नहीं रन करेगा उस लेवल पे, क्योंकि मैं विंडोज पे रन कर रहा हूँ। राइट, तो अभी क्या होता है ना, मैं जैसे कि ये चीज रियल टाइम में भी होती है। मतलब जब मैंने आपको बताया था कि डेवॉप्स का काम क्या होता है ना, जो डेव की टीम और टेस्ट की टीम के बीच का मैटर होता है डेवॉप्स सॉल्व। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट टीम और प्रोडक्शन के बीच में जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है। ठीक है, तो होता क्या है, वो रन रन नहीं करता है सेम सेटअप दूसरे सर्वर पे भी, तो हम उसे कंटेनराइज करके देते हैं। हम वही सेम एनवायरनमेंट के अंदर उसे कंटेनर करके देते हैं कि जब दूसरा वाला इसको रन करेगा तो वो एज इट इज चलेगा। राइट, तो एक चीज समझ लो आप, एक बॉक्स के अंदर हम पैक करके दे रहे हैं, तो बॉक्स के अंदर वो सेम चीजें होती हैं, वो सेम सेटअप होता है, सेम ओएस होता है जिसके अंदर वो एप्लीकेशन चल रही होती है। राइट, तो ये था एक ओवरव्यू डॉकर कंटेनर का। तो अब हम देखते हैं डॉकर कंटेनर की कमांड कैसे हमारी काम करती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कमांड हमें डॉकर क्रिएट करने की, राइट, मतलब कंटेनर क्रिएट करने की। तो मैं यूज करूंगा डॉकर कंटेनर। अब लास्ट वीडियो में हमने इमेजेस किए थे, तो हमेशा हम डॉकर इमेजेस यूज कर रहे थे। अब आज की वीडियो में सारा हम डॉकर कंटेनर यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें रन करना है, तो मैं RUN रन कर दूंगा। एंड हमें कौन सी कमांड रन करनी है, कौन सा मतलब एप्लीकेशन पे जाने के लिए हमें कौन सा वो चाहिए, इमेज चाहिए, तो हमें Ubuntu 18.04 वाला इमेज चाहिए। और ये जो कमांड मैं आगे लिख रहा हूँ कैट कमांड, ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये सिर्फ आप ऐसा समझो कि मैंने एक कमांड लिख दी, ठीक है, डॉकर कंटेनर रन, और ये इमेज, इतने पे काम मेरा हो जाता। ठीक है, बट वो क्या करेगा, डॉकर मेरा डॉकर कंटेनर के थ्रू जाएगा, डॉकर कंटेनर एक इमेज को कंटेनराइज करेगा। ठीक है, एंड देन ये कमांड उस पर रन करेगा एंड चला जाएगा वो एग्जिट मोड पे, मतलब जाएगा ये कंटेनर क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर ये कमांड रन करेगा एंड एग्जिट बाहर आ जाएगा। कैसे, एंटर कर देता हूं मैं। देखो पहले इसने लोकली चेक किया तो उसको लोकली कमांड नहीं मिली, है ना, उबंटू उसको नहीं मिला, तो अब ये खींच लाएगा कहाँ से, उबंटू की लाइब्रेरी से खींच के ले आएगा, यानी डॉकर हब से खींच के ले आएगा ये। ठीक है, तो सबसे आपको पता लग गया कि कैसे हम खींच के लाते हैं ना, हमारे पे नहीं था ये, तो ये डॉकर हब से खींच ले खुद से, क्योंकि डॉकर इंस्टॉल है। हाँ, अगर आप डायरेक्टली वीडियो कर रहे हो तो शायद आपके में डॉकर इंस्टॉल ना हो, तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लो। ठीक है, क्योंकि हम उसी कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। ठीक है, सो अब देखो हुआ क्या, इसने पुल किया, ठीक है, एंड देन यहां से इसने स्टार्ट कर दिया कैट कमांड। तो कैट कमांड से उसके अंदर की सारी डिटेल हमें देखने को मिल गई। ठीक है, इस फाइल के अंदर हमने ओएस रिलीज का ऑप्शन डाला था। ठीक है, कैट के अंदर जाना, ATC के अंदर ओएस रिलीज, मतलब जो हमने ओएस किया है ये इंस्टॉल। ठीक है, जो रन हमने किया इमेज ये वाली, इसके हमें डिटेल पूरी देखने को मिल जाएगी कि क्या नाम है इसका, ठीक है, कौन सा इसका वर्जन है, इसका होम URL क्या है, ठीक है, इसका सपोर्ट URL क्या है, ये सारी चीजें इसको देखने को मिल जाएंगी। एंड ये करके आगे बाहर एग्जिट हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको, हमें चेक करना है कि डॉकर, हमें ये चेक करना है कि कौन से कंटेनर हमारे रनिंग पोजीशन पे है। ठीक है, LS मैं करूंगा, हमें यहाँ पे नहीं मिला, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये चला गया एग्जिट पे, मतलब ये रन तो हुआ, इसने कमांड भी एग्जीक्यूट कर दी ये वाली, एंड फिर चला गया एग्जिट, मतलब कि इनएक्टिव मोड पे चला गया वो कंटेनर। अब इनएक्टिव मोड वाले कंटेनर हम कैसे चेक करते हैं, ये कमांड थी मेरी नॉर्मल कंटेनर चेक करने की, हाइफन लगा के एंटर कर दूंगा एंड सीरियस, अब आ गया यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं सीरियस, ये है हमारा कंटेनर ID, जो कि ये लिखा हुआ है कंटेनर ID हमारी ये है। ठीक है, देन हमारी इमेज का नाम लिखा है ये,
एंड देन कमांड अगर कोई एग्जीक्यूट हुई है तो वो ये कमांड रही। ठीक है, क्रिएट कब हुआ था? अबाउट अ मिनट होगा, 1 मिनट पहले हुआ है क्रिएट। स्टेटस इसका एग्जिट हो गया है 1 मिनट पहले। ठीक है, मतलब होके चला गया एग्जिट मोड पे। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। अगर कोई रनिंग में है तो वो नॉर्मल डॉकर कंटेनर एलएस से चेक हो जाएगा। अगेन वो इनएक्टिव मोड पे है तो LS-A से चेक हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये हमारा हो गया एक्टिव और इनएक्टिव कंटेनर्स को चेक करने का। ठीक है, अगर मुझे जो है मैं चाहता हूं कि वो कम से कम 30 सेकंड तक तो रन करता। ठीक है, कोई कंटेनर, तो मैं क्या करूंगा, डॉकर कंटेनर रन, मैं एक और उबंटू कंटेनर मंगाऊंगा। ठीक है, 18.04 मतलब रन करूंगा एंड करता हूँ स्लीप 30 कि वो 30 सेकंड तक चलेगा एंड देन वो हो जाएगा इनएक्टिव। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया है रन। राइट, तो अब ये रन हो रहा है। अब ये 30 सेकंड तक ना यहीं पे होल्ड करके रखेगा इसको। ठीक है, 30 सेकंड तक ये होल्ड करेगा इसको एंड 30 सेकंड, देखो टर्मिनल ने होल्ड कर रखा है ना, मैं कुछ कर रहा हूँ तो करना नहीं दे रहा है, एंटर कर रहा हूँ तो एंटर एंटर हो रहा है। 30 सेकंड्स के बाद वो जब इनएक्टिव हो जाएगा तो मैं टर्मिनल में वापस मुझे ले आएगा ये। ठीक है, अभी क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कुछ नहीं हुई है, ये 30 सेकंड के लिए मुझे यहाँ पर लेकर के मतलब रोक के रखा हुआ है इसने। अब आप देखोगे कि 30 सेकंड के बाद ये मुझे वापस से टर्मिनल पे ले आया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर कंटेनर LS किया हूं तो नहीं आया। ठीक है, -A कर दिया तो दिख गया। कौन सा वाला? स्लीप 30 कमांड वाली, जो जिसमें मैंने स्लीप 30 कमांड मैंने चलाई थी, वो वाला कंटेनर हमें यहाँ पे दिख गया। ठीक है, 52 सेकंड्स अगो बना था ये कंटेनर। राइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं एक और कंटेनर रन करूंगा। ठीक है, पहले मैं इसको स्क्रीन करता हूँ क्लियर। यहां मैंने किया डॉकर कंटेनर रन एनजिनिक्स। ठीक है, अब ये एनजिनिक्स करेगा। अब मैंने इसका आगे वर्जन नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने वर्जन लिखा नहीं तो वो बाय डिफॉल्टली लेटेस्ट वाला वर्जन ले लेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब क्योंकि मैंने सिंपली इसको रन कर दिया है ना। ठीक है, ये यहाँ पे रन कर रहा है। अब मैं Ctrl+Shift+T प्रेस करूंगा तो एक नया टर्मिनल ओपन कर देगा। ठीक है, ये नया टर्मिनल मैंने ओपन किया, सिर्फ मैंने डुप्लीकेट किया है, सेम चीज रनिंग जो है वो हो रही है ना उस पर, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं करूंगा, मैं कमांड डालने वाला हूँ वॉच डॉकर कंटेनर LS। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, देखो ये हर 2 सेकंड पे अपडेट देगा इसका। ठीक है, एवरी 2 सेकंड पे। तो मैंने वॉच कमांड डाल दी थी वॉच करने के लिए कि अब मेरा क्या हो रहा है इस पोर्ट पे, मेरा डॉकर कंटेनर है वो रन कर रहा है। क्या कर रहा है? डॉकर कंटेनर मेरा रन कर रहा है। अब मैं Ctrl+C दबाऊंगा यहाँ से एग्जिट होने के लिए। देखो जैसे मैंने Ctrl+C दबाया, इसने अपने आप को एग्जिट किया एंड ये आ गया बाहर। राइट, अब मैं इस पर आपको चेक कर रहा हूँ NCDS, यहाँ पे भी रन हो रहा था, अभी वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जिट हो गया ये, तो यहाँ से गायब हो गया। राइट, अब हम एक बार देखेंगे डॉकर कंटेनर और LS। ठीक है, मैंने किया, आपको कोई नहीं मिलेगा। -A कर दूंगा तो मेरे पास ये 3 आ गए। ठीक है, 1 2 और 3, ये उबंटू वाला, एनजिनिक्स वाला एंड NCDS, ये 3 है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सपोज करो इसको मुझे निकालना है। ठीक है, ये पहला कंटेनर, इसको मुझे रिमूव करना है। इनएक्टिव है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे रिमूव करना है। मैं करूंगा डॉकर कंटेनर RM। ठीक है, और मैं ये कंटेनर ID यहाँ से उठा के Ctrl+Shift+C से मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+Shift+V से यहाँ पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब वो रिमूव हो गई है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं LS-A NCDS, अभी हमारे पास कौन सी बची है? उबंटू 18.04 की दोनों बची हुई है। ठीक है, मैंने एक हटा दी है एनजिनिक्स वाली। अगर मुझे 2-3 सब इकट्ठे हटानी है, मतलब ये दोनों मुझे हटानी है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं डॉकर रिमूव RM लिखूंगा, मतलब डॉकर कंटेनर RM लिखूंगा। ठीक है, Ctrl+Shift+C से मैं इसे करूंगा कॉपी, यहाँ किया मैंने पेस्ट, स्पेस, डबल क्लिक करूंगा, ये हो जाएगा सेलेक्ट। Ctrl+Shift+C से कॉपी करूंगा, Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर। अभी मैं इसने मेरे दोनों जो कंटेनर्स थे वो रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे तीनों कंटेनर यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब एग्जिट हो चुके हैं, मतलब डिलीट हो गया, किल कर दिया बेसिकली। अब मैं LS-A करूंगा NCDS, अब यहाँ पे LS पे भी कोई नहीं दिखा रहा, LS-A पे भी कोई नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने सारे कंटेनर यहाँ से गायब कर दिए। ठीक है, तो अभी मैंने कंटेनर जो रन किए थे, जितनी देर वो रन हो रहे थे उतनी देर मेरे सामने रन हो रहे थे वो, है ना, मुझे कुछ और नहीं करने दे रहे थे। बट अगर मुझे इनको बैकग्राउंड में रन करना है कि मतलब मैं बाकी काम भी कर सकूं और वो बैकग्राउंड पे रन होते रहे। ठीक है, तो मैं करूंगा डॉकर कंटेनर रन -D, यानी इसको मैं डिटैच मोड पे करूंगा। राइट, उबंटू 18.04 एंड स्लीप, एंड मैंने कर दिया इसको NCDS। इसने मुझे अपनी कंटेनर ID दे दी है एंड वो कंटेनर ने डिटैच मोड पे रन कर दिया, मतलब बैकग्राउंड पे रन कर दिया। ठीक है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर कंटेनर LS तो भी मुझे नहीं मिला। क्यों?
क्योंकि मैंने इसको स्लीप मोड पे डाल दिया, रन किया बैकग्राउंड पे एंड ये स्लीप मोड पे चला गया। अगर मैं सिंपली ls-a करूंगा ना तो मुझे दिखाई देगा ये कंटेनर सीधे। यहाँ पे कोई कमांड एग्जीक्यूट हुई थी, यस स्लीप कमांड एग्जीक्यूट हुई थी। तो ये स्लीप सिर्फ कमांड है, यहाँ पे आप कोई भी कमांड दे सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको रन करने के लिए कमांड कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस डॉकर कंटेनर रन -d डिटैच मोड पे ऑन करने के लिए एंड इमेज का नाम जिसका आपको कंटेनर रन करना है, ठीक है, वो यहाँ तक आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि कंटेनर को हम लोग रन करें और उसका एक्सेस लें, उस कंटेनर के अंदर जाएं, राइट। तो मैं कैसे करूंगा इसको, डॉकर कंटेनर रन -it यानी इंटरेक्टिव मोड पे हम इसको ऑन करने वाले हैं, ठीक है। 18.04 यहां तक इमेज हो गई है। अब मुझे इसका रिमोट चाहिए ना, मुझे उसके अंदर जाना है, तो मैं /bin/bash यूज करूंगा, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप सिंपली टाइप कर सकते हो बैश, ठीक है, दोनों से हो जाएगा ये। तो मैं क्या करने वाला हूँ /bin/bash एंटर, ठीक है। एंड जैसे मैं करूंगा दिस एंड सी दिस, अब हम आ गए हैं उसके अंदर। ये है कंटेनर की आईडी एंड हम रूट के थ्रू उस कंटेनर की आईडी के अंदर है। अब हम लोग कंटेनर के अंदर हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं होस्ट नेम एंड सीरीज, ये रहा कंटेनर आईडी, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाऊं cat etc cat os रिलीज एंड एंटर करता हूँ सीरीज, ये इसका पूरा डिटेल है जो हमने सबसे पहली कमांड चेक करी थी वैसे ही, ठीक है। तो हम अंदर हैं इस वक्त। अब मैं एग्जिट करूंगा ना तो हम आ गए बाहर, ठीक है। अब हम वापस कंटेनर से बाहर आ गए, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर कंटेनर ls, तो भी आपको नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसने मुझे सीधा अंदर घुसेड़ दिया था कंटेनर के, डायरेक्टली मैं चला गया था अंदर, ठीक है। कंटेनर बाहर से रन नहीं कर रहा था, हम सीधा कंटेनर के अंदर चले गए थे, राइट। अब मैं करूंगा, अगर आपको ls-a दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगी वो कमांड जो मैंने यहाँ पे रन करी थी, है ना, /bin/bash, ये वाली कमांड वाला कंटेनर हमारा ये रहा, ठीक है। अब देखो ये सारे इनएक्टिव कंटेनर्स है, कैसे पता? क्योंकि ls-a पे दिख रहा है मुझे, ये ls पे दिखते हैं वो कौन से कंटेनर जो रनिंग है, ls-a पे कौन दिखते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। तो मुझे ये सारे इकट्ठे डिलीट करने हैं, है ना। मैं नहीं आता हूँ कि इनको एक एक करके डिलीट करूँ, सपोज करो ये 2 ही हैं अभी, इनको तो मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ ना आईडीज को, बट अगर यहाँ पे 100 कंटेनर होते हैं मुझे डिलीट करने होते हैं, मैं सबका क्या rm करके कॉपी पेस्ट करता? नहीं, हम यूज करते हैं प्रून कमांड, राइट। कैसे करते हैं? डॉकर कंटेनर प्रून कमांड, ठीक है। अब ये पूछ रहा है वाई, मैंने कर दिया यस, ठीक है, एंड एंटर। एंड उसने टोटल हमारी 35 बाइट्स की स्पेस थी वो भी इसने क्लेम कर दी, वापस हमें दे दी। एंड इसने दोनों कंटेनर्स ये पहला वाला और ये दूसरा वाला दोनों डिलीट कर दिए हैं, ठीक है, कूल। तो यहां तक मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, वापस से एक कंटेनर रन करूंगा, ठीक है, डिटैच मोड पे रन करूंगा, मतलब ताकि वो एक्टिव रहे, रन रहे, ठीक है। डॉकर कंटेनर रन -d nginx, या सिर्फ nginx रखता हूं या फिर आप लिख देना लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। ये मेरा रन हो गया, राइट, कंटेनर मेरा रन हो गया। अब मुझे इस कंटेनर को इंस्पेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है। आप इसको पूरा भी कॉपी कर सकते हो या आप स्टार्टिंग के थोड़ा सा भी ले सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप पूरा लो, ठीक है। ग्रैब -i यानी कि केस इनसेंसिटिव बना देगा इसको, एंड IP। अब वो चेक करेगा एंड सीरीज, ये आपको मिल गई इसकी IP एड्रेस। क्या IP एड्रेस इसकी? दिस इज द IP एड्रेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। किसकी है? जो कंटेनर मैंने बनाया था ना उसका ये IP एड्रेस है, ठीक है। तो आपने वो चेक कर सकते हो। इसको हम लोग कर्ल भी कर सकते हैं, अगर मैंने कॉपी कर लिया है यहाँ पे एंड मैं कर्ल कमांड से करूँ इसको एंटर, एंड आपको मिलेगा क्या? थैंक यू फॉर यूजिंग nginx, इफ यू सी दिस पेज वेलकम टू nginx, द nginx वेब सर्वर इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ठीक है। सो हमने इसको रन करके देख लिया, ठीक है, कर्ल करके देखा कि IP जो हमारी वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ओके, तो चल रही। हम इसका लॉग चेक कर सकते हैं कि हमने जो कमांड अभी डाली थी उसका लॉग कैसे चेक करेंगे। तो मैं करूँगा डॉकर कंटेनर, ठीक है, लॉग, Ctrl+Shift+V कर दूंगा, ओ सॉरी, ये तो कंटेनर की आईडी में चाहिए यहाँ पे, तो कैसे मिलेगी वो? डॉकर कंटेनर ls, ठीक है, ये है उसकी, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, राइट। अब मैं करूंगा डॉकर इंस्पेक्ट, आपको सॉरी इंस्पेक्ट नहीं करना था मुझे, इसकी लॉग चेक करनी है, राइट। मैं करूँगा डॉकर कंटेनर लॉग्स एंड पेस्ट, ये मैंने आईडी डाल दी इसकी एंड सी दिस, ये इसका पूरा लॉग है, लॉग, ठीक है। आपको पता है लॉग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर्ल कमांड यूज की थी, उसने हमें शो कर दिया कि हमने यहाँ पे कर्ल कमांड यूज की थी लास्ट में, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे होल्ड करना टर्मिनल पे, तो मैं कैसे करूंगा? इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मैं -f यहाँ पे ऐड कर दूं बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मैं जो भी कमांड रन करूंगा ना वो यहाँ पे मुझे शो करेगा, जैसे कि, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ
सपोज कर्ल एंड यहाँ मुझे इसकी आईपी चाहिए थी। आईपी हमने देखी थी पिछले पीछे वाले में, कहाँ गया कर्ल, हमने कमांड जब यूज करी थी इसकी, दिस इज द आईपी, राइट। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब देखो ये मुझे क्या कर रहा है, अब मैं जो भी कमांड यहाँ पे रन करूंगा ना इसके टर्मिनल पे, मतलब इस कंटेनर के अंदर, वो हमें यहाँ पे शो करना चाहिए। एंटर करूंगा, ठीक है, ये हुआ। ये देखो जैसे मैंने किया वैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है। 2 बार है ना अब ये एक, ये 2, अब एक और बार आएगा। मैं वापस पेस्ट करता हूँ कर्ल कमांड लिख के, अभी 3 बार आ जाएगा। देखो 1 2 3, है ना। तो ये अब क्या कर रहा है, जो मैं इसको वॉच कमांड है, मतलब जो इसके लॉग्स हैं, ये मुझे लाइव दिखा रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ से वापस आ जाएंगे, कंट्रोल सी दबाऊंगा मैं, कंट्रोल सी से हम आ जाएंगे बाहर, ठीक है। अब मुझे इसके स्टैट चेक करने हैं, मतलब कितनी मेमोरी ये ले रखा है कंटेनर, ठीक है, और कितना इसका सीपीयू है, जो भी सारी स्टैट्स है मुझे उसका मेमोरी से रिलेटेड वो चेक करने। तो मैं कैसे करूंगा, डॉकर कंटेनर स्टैट्स हाइफन हाइफन नो हाइफन स्ट्रीम, एंड करूंगा एंटर, एंड आपको इसके स्टैट्स मिल जाएंगे। क्या स्टैट्स मिलेंगे, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ इसको, एंड सीधे ये कंटेनर आईडी है, ठीक है, ये कंटेनर का नेम है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैं आके दिखाऊंगा आपको। ये कितना परसेंट सीपीयू यूज कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, और लिमिट कितनी है ना, 970 MB इसकी लिमिट, और ये यूज सिर्फ 4 कर रहा है, यानी 0.48% ये यूज कर रहा है, ठीक है। इसका नेट इनपुट आउटपुट क्या है, ब्लॉक इसका इनपुट आउटपुट क्या है, एंड PIDs क्या है ना, इसकी आईडीज क्या है, बेसिकली प्रोसेस आईडीज। तो कितनी प्रोसेस आईडी है इसकी, 2 प्रोसेस आईडी पे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो आप इसके स्टैट्स भी चेक कर सकते हो। एक और कमांड होती है हमारी फ्री हाइफन एच से भी हम चेक कर सकते हैं हमारे कि कितना इसका टोटल है, ठीक है। एंड देखो 972 यहाँ दिखा रहा है, 972 यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। एंड 642 इसका MB यूज रही है, मेमोरी वाइज दिखा रहा है ये, ठीक है। तो आप इस कमांड से, यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में भी आप इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे अगली कमांड जो है हमारी पोर्ट मैपिंग की कमांड है, ठीक है। क्या है पोर्ट मैपिंग, मतलब कि अगर मेरा जो है कंटेनर बेसिकली रन करता है 80 पे, ठीक है, और मुझे इसको अपने 3600 के साथ मैप करना है। मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, जैसे कि आप क्या करते हो, कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन आप लगाते होगे अपने मोबाइल पे, या आपने कभी सुना होगा कि क्या होता है कि मैं आपको कॉल करता हूं, अगर आपके नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग है, कि वो आपके नंबर पे मैं कॉल करूंगा, वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी किसी और नंबर पे, तो मैं मेरा कॉल वहां चला जाएगा, है ना, मतलब मैप हो जाएगा मेरा आईपी, मतलब जो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मेरी कॉल किसी और पे चली जाएगी, क्योंकि आपने कॉल फॉरवर्ड लगा रखा है कि जो भी आपको कॉल करेगा वो आपकी मम्मी के नंबर पे कॉल चला जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ भी हम वैसे करते हैं, अगर हम 3600 जो है हमारा पोर्ट पे काम करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली 80 पे पोर्ट हो जाएगा जाकर के, मतलब पोर्ट मैपिंग हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली 80 पे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसे हम कैसे करेंगे अब वो समझेंगे। मैं करूंगा डॉकर, ठीक है, और कंटेनर रन -d -p, ठीक है, और यहाँ मैं 3600 को पोर्ट करने वाला हूँ, 80 के साथ मैप कर दूंगा इसका, ठीक है, ठीक है। और ये जगह नेम, इसका नेम में क्या रखूंगा, test1-web, ठीक है, और मैं अपने कंटेनर का नाम डाल दूंगा लेटेस्ट, ठीक है, Nginx लेटेस्ट। बस हो गया, रन हो गया है ना ये। अब ये उस पर रन कर रहा है, मैंने इसका पोर्ट जो है वो मैप कर दिया, ठीक है। अगर इसको हमें चेक करना है, डॉकर कंटेनर ls करूंगा एंड सीरीज, अब ये हमारा चल रहा है, ये है ना, एक्टिव है हमारा। ये कौन सा पोर्ट वाला, दिस वन, राइट, ये वाला हमारा एक्टिव है, ठीक है। अगर मुझे इसका दिखाना है कि ये 3600 पे पोर्ट है कि नहीं, तो मैं नेट स्टैट कमांड यूज कर लूंगा, नेट स्टैट -tulpn, ठीक है, और ग्रेप कमांड से इसके हम आईपी को चेक कर लेंगे, इंटरेक्टिव मोड पे जाके आई डालूंगा एंड लिस्ट, ठीक है, लिसनर हम चेक कर लेंगे, तो 3600 वाला सीधे ये रन कर रहा है हमारा, रन कर रहा है ना, कूल। तो ये 3600 पोर्ट पे हमारा रन कर रहा है। ये कौन सा प्रोसेस आईडी है इसका, 5477। ये प्रोसेस आईडी चेंज होते रहते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। हमने 3600 को पोर्ट कर दिया फिलहाल, तो ये हमारा लिसनर के साथ अटैच हो चुका है, ठीक है। ओके, अगर मैं डॉकर PS करता हूँ तो आपको तो भी मिल जाएगी, ठीक है, हमारे कंटेनर कौन से रन कर रहे हैं वो आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। PS कमांड भी यही करती है। अगर मैं नॉर्मली डॉकर कंटेनर ls करूंगा तो भी वो दिखाएगा सेम चीज, राइट। आप डॉकर PS कर सकते हो, यानी प्रोसेस हमारे कौन से चल रहे हैं, कंट्रोल L कर दूंगा, डॉकर PS कर दूंगा, हमें मिल जाएगा ये हमारे 2 IDs। तो ये मेरी पहली कस्टमर कंटेनर आईडी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो कैसे, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, ठीक है, और ये मेरी कंटेनर आईडी मैंने पेस्ट कर दी। एंड आपको सिर्फ इसका चेक करना है, अगर आईपी, तो आप ऐसे डाल के इसको भी ग्रैब कर सकते हो, एंड सीधे जैसे आप करोगे ग्रैब, ये आपको मिल जाएगा इसका आईपी,
ठीक है। अब ये आपके इसका किसका आईपी है, ये आपके कंटेनर का आईपी है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर्ल कमांड डाल के पेस्ट कर दूं एंड सी दिस, वेलकम टू nginx इफ यू सी दिस पेज, मतलब ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है, राइट। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कंटेनर को रन कर सकते हैं, कैसे उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं कि हमें वापस से एक कंटेनर क्रिएट करना है एंड उस कंटेनर के अंदर जाएंगे और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, देखते हैं कि वो डायरेक्टरी जो है वो क्रिएट होती है कि नहीं क्रिएट होती है, राइट। तो मैं करूँगा डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट, ठीक है, इंटरेक्टिव मोड पे ऑन करेंगे इसको हम, ठीक है। और मैं ये वाला कंटेनर आईडी उठा लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट सी से उठाया मैंने एंड कंट्रोल शिफ्ट वी से मैंने कंटेनर आईडी मैंने पेस्ट कर दी है। एंड आपको मालूम है कैसे अंदर जाते हैं, स्लैश बिन स्लैश बैश से अंदर आते हैं एंड सीधे मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। देखो अब यहाँ देखो ये कंटेनर आईडी लिखी हुई है एंड ये रही कंटेनर आईडी, सेम दोनों। तो अब मैं कंटेनर के अंदर हूँ, मैं जो कमांड डालूंगा वो कंटेनर के अंदर रन होगी, राइट। अब क्या कमांड डालने वाला था मुझे, mkdir opt के अंदर जाएंगे एंड वहां पे क्रिएट करूंगा मैं my nginx नाम से फोल्डर, राइट। अब चेक करते हैं ls-lrts/opt के अंदर क्या क्या है। ओके, स्लैश ओपीटी के अंदर एक फोल्डर बन गया, डायरेक्टरी बन गई माई nginx करके, ठीक है। यहां तक मैंने बना दिया। अब मैं इसको करता हूँ एग्जिट। अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने बना दिया तो आपने देखा कि मैं अंदर भी चला गया एंड मैंने उसको डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी है, ठीक है। एक डायरेक्टरी भी क्रिएट कर दी, आप लोग कर सकते हो। अब जो मेरा यहाँ पे नाम है, ठीक है, अगर मैं कंट्रोल एल से कर रहा हूँ स्क्रीन क्लियर, ठीक है, डॉकर पीएस करूंगा एंड ये देखो मेरा नाम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा कंटेनर का नेम क्या है, nginx लेटेस्ट, ठीक है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। डॉकर कंटेनर रीनेम, अब कौन से कंटेनर को रीनेम करना है मुझे, दिस कंटेनर को रीनेम करना है। ये दिस इज द नेम, ये नेम लिखा है ना, इसका नेम है test1 वेब, ये हमने क्रिएट किया था। अब मुझे इसका नेम चेंज करना है, इसका नेम डालना है मुझे क्लाउड टेक बर्नर, एंटर किया मैंने। अब मैं डॉकर पीएस करता हूँ, आपको यहाँ पे जहाँ test1 वेब लिखा है ना, वहाँ पे क्या लिख के आ जाएगा, क्लाउड टेक बर्नर, राइट। यहाँ तक हम आज को चेक कर सकते हैं। हाँ, एक ये कमांड हो गया। नेक्स्ट कमांड है हमारी, अगर मुझे किसी कंटेनर को रीस्टार्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं सिंपली कर दूंगा डॉकर कंटेनर, यहाँ पे रीनेम की जगह हो जाएगा रीस्टार्ट कंटेनर आईडी, दैट्स इट। एंड मैं कहूँगा रीस्टार्ट एंटर एंड वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यही सेम चीज दिखाऊँ कि हमने डॉक्टर तो ये वाला कंटेनर मैंने बहुत पहले क्रिएट किया था ना, देखो दिखा रहा था ना यहाँ पे क्या लिखा रहा था, 4 मिनट अगो, बट अभी हमने दोबारा किया तो अब ये 4 मिनट से कम होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, डॉकर पीएस करूंगा एंड सी दिस, ओके। तो यहाँ आ गया 5 मिनट अगो बेसिकली। लेट मी चेक, ओके। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्टेट अब 15 सेकेंड अगो, ठीक है। ये क्या था, 15 सेकंड हो गया, यहाँ पे दिखा रहा था 15 सेकंड, यहाँ आ गया 25 सेकंड अगो स्टेटस इसका। तो ये 25 सेकंड पहले एक्टिव था ये, राइट। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। अब मेरे जो कंटेनर्स रन कर रहे हैं वो कैसे पता लगते हैं, डॉकर कंटेनर एलएस से पता लगते हैं, ठीक है, या फिर डॉकर पीएस से पता लगते हैं। हाँ, एक और चीज आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग डॉकर पीएस, जैसे मैंने आपको देखो 2 चीजें बताई थी कि मैं डॉकर कंटेनर ls-a करूंगा तो मुझे जो इनएक्टिव कंटेनर है वो दिखते हैं, ठीक है। मैं सेम डॉकर ps-a करूंगा ना तो भी मुझे वो दिखेंगे जो कि स्टॉप है, ठीक है, वो कंटेनर दिखेंगे। अगर डॉकर ps करूंगा तो वो दिखेंगे जिसमें हमारे कंटेनर हमारे पास रनिंग में है, ठीक है। तो अब देखो ये मुझे कंटेनर तो दिख गया, ठीक है, ये मेरा कंटेनर रन कर रहा है, ठीक है। अब मुझे इसको पॉज करना है, ये मेरा आईडी है कंटेनर आईडी, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। कैसे पॉज करेंगे इसको हम, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी कमांड है, डॉकर कंटेनर पॉज एंड पेस्ट, ये मैंने पेस्ट कर दिया कंटेनर आईडी एंड मैं करूंगा से दिस एंड ये हो जाएगा पेस्ट, डॉकर कंटेनर पॉज PAUSE, ठीक है। अब ये पॉज हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर PS, ओके, तो देखो यहाँ लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, पॉज्ड, ठीक है। अब क्योंकि मुझे रन वाले चेक करने हैं तो मैं डॉकर कंटेनर ls करूंगा एंड यहाँ भी लिख के आ रहा है पॉज्ड, है ना। दोनों कमांड आपको दिखा रहा हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो दोनों पे अब ये पॉज हो गया। अब मुझे वापस को अनपॉज करना है तो कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल है यार, अनपॉज लिख दूंगा यहाँ बस मैं, सिंपल। अब मैं डॉकर कंटेनर ls एंड देखो यहाँ से गायब हो गया, वो जो पॉज लिखा था वहां से गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप चीजों को पॉज कर सकते हो, अनपॉज कर सकते हो। अगर मुझे इन्हें इनएक्टिव मोड पे डालना है तो मैं कैसे करूंगा, डॉकर कंटेनर किल, ये मेरा पहला आईडी है, स्पेस ये दूसरा आईडी है, राइट। यहाँ कर दूंगा एंटर एंड ये दोनों मैंने किल कर दिए, ठीक है। अगर मैं अब करता हूं
डॉकर कंटेनर ls आपको दिखेगा कि यहाँ पे अब ये नहीं शो कर रहा। देखो अभी ये टाइप करने के बाद हमें इतना शो करता था, है ना, यहाँ तक, अब ये कुछ नहीं शो कर रहा। क्यों? क्योंकि अब वो चले गए हैं इनएक्टिव मोड पे। अब मैं -a करूंगा ना तो दिखेंगे मुझे, राइट। बट अगर आपको डॉकर ps दिखाऊं तो भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, राइट। अगर -a कर दूंगा तो आपको दिखेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मैंने उसको किल कर दिया है, बट वो मुझे PSA यानी LSA पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहां से हटाना है इनको, राइट। तो मैं डॉकर कंटेनर, अब मैंने आपको ये कहा था ना कि जब मुझे यहाँ से रिमूव करने होते हैं, एक साथ करने होंगे, तो हम प्रून कमांड डालते हैं, राइट। प्रून कमांड के बाद क्या होता था, जब हम करते थे एंटर तो येस और नो पूछता था। अगर मैं यहाँ पे नो कर दूंगा तो ये नहीं करता था डिलीट, ठीक है। बट अब मैं अगर प्रून कमांड डालता हूँ और -f लिख देता हूँ तो यानी फोर्सफुली रिमूव कर देगा, मुझसे पूछेगा भी नहीं, है ना। तो इसने उड़ा दिया, ठीक है। तो आप इसको ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि डॉकर कंटेनर की मैक्सिमम कमांड्स पे कवर कर दूं, ताकि छोटी 2 वीडियो बनाने से अच्छा एक बड़ी वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर कंटेनर, एक और कंटेनर हम क्रिएट करते हैं क्योंकि मैंने सब डिलीट कर दिए। कंटेनर क्रिएट उबंटू 18.04 स्लीप 60, यानी 60 सेकंड तक ये रन करेगा एंड उसके बाद ये हट जाएगा, ठीक है। अगर हम चेक करना है इसको तो करूंगा डॉकर PS करूंगा तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये -a करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। कोई कमांड यहाँ पे रन हुई है, यस 60 कमांड यहाँ पे रन हुई है, ठीक है। ये कंटेनर आईडी है हमारी, ओके। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको स्टार्ट कैसे करूँ, क्योंकि तो सिर्फ क्रिएट हुआ है, अभी रन नहीं हुआ है ना, क्योंकि उसके लिए तो मुझे रन कमांड यूज करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा डॉकर कंटेनर, कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टार्ट आईडी मैंने पेस्ट कर दी, कंटेनर आईडी एंड सी दिस। अब ये रन कर रहा है। अब मैं PS करूंगा तो आपको दिखाई देगा ये, है ना, PS, या फिर डॉकर कंटेनर LS करूंगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, राइट। क्योंकि अब ये 60 सेकंड तक रहेगा, 60 सेकंड के बाद ये नहीं दिखाई देगा। 60 सेकंड के बाद कहाँ चला जाएगा, ये -a में चला जाएगा, है ना, LS-a में चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैं इसको एक और तरीके से रन कर सकता था, मतलब मुझे रन करने के 2 तरीके थे। एक तो मैंने उसको पहले क्रिएट कर लिया एंड देन रन किया, स्टार्ट किया, ठीक है। एंड आपको दूसरा तो पता ही है कौन सा वाला, ये वाला डॉकर कंटेनर रन -it यानी इंटरेक्टिव मोड पे डी डाल दूंगा, डिटैच, ताकि बैकग्राउंड पे चले, ठीक है। और कौन सी IP वो रहेगा मेरा, उबंटू 18.04, ठीक है, 18.04 एंड एंटर, ठीक है। अब ये रन हो रहा है, राइट, और ये डिटैच मोड पे यानी बैकग्राउंड में रन हो रहा है, अब ये बंद नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ मैंने फाइल बनाई, सपोज करो mkdir फाइल नाम का मैंने फोल्डर बनाया। कहाँ बनाया मैंने ये फोल्डर, लोकल होस्ट के अंदर, अपने सर्वर के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर नहीं हूँ मैं। कहाँ पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ls-lrth तो आपको दिखेगा यहाँ पे मेरी फाइल है, यहाँ पे फाइल्स नाम से, ठीक है, दिख रही है आपको फाइल्स नाम से, बस एक फोल्डर है मेरे पास। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या करना है, ये मैंने टच फाइल किया, ठीक है, और फाइल्स नाम का फोल्डर है मेरा, जो एक बार चेक करता हूँ फाइल नाम से है कि फाइल्स नाम से है, लेट मी चेक, फाइल्स नाम से है, ठीक है। तो मैं करूँगा टच कमांड डालूंगा एंड इस फाइल्स नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है, ये फाइल्स नाम का फोल्डर हो गया, इसके अंदर मैं फाइलें बनाऊंगा। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 10 तक की फाइलें रहेंगी, कौन सी, .txt नाम की फाइल्स रहेंगी, ठीक है। ये कमांड मैंने टाइप कर दी है, एंटर करूंगा, ठीक है। अब मैं जब इस कमांड के अंदर जाऊंगा ना, आपको दिखेंगी 10 के 10 फाइलें मेरे इसके आपको दिखेंगी। कैसे, CD मैंने फाइल्स किया है, मैं करूँगा LS एंड सीरीज, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप यहाँ से करते हो LS तो आपको देखेगी मेरी जो 9 फाइलें यहाँ बनी हुई है, मतलब 10 फाइल टोटल है, ठीक है। ये 10 फाइलें यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन फाइलों को ना अपने कंटेनर के अंदर ले जाना है, ठीक है। मैं CD करके आ जाऊंगा बाहर, ठीक है। अब मुझे ये जो फाइल्स हैं, जो फोल्डर है ये फाइल्स वाला, ये चाहता हूँ मैं कंटेनर के अंदर कॉपी हो जाए, तो कैसे होगा वो, ठीक है। तो मुझे पहले चाहिए होगा कंटेनर की ID, कैसे मिलेगी, वो डॉकर PS करूंगा एंड मुझे मिल जाएगी ID, इसको मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ करूंगा मैं डॉकर कंटेनर CP फाइल्स नाम का मेरा फोल्डर है, इसको आप कहाँ ले जाओ, इस कंटेनर के अंदर ले जाओ, ठीक है, और यहाँ से TMP वाले फोल्डर के अंदर ले जाओ। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ ये हो गई थी कि जो कमांड है, ठीक है, यहाँ पे ना ये यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा बीच में, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ चुका है, राइट, ओके। तो मैंने क्या है, डॉकर कंटेनर कॉपी किया मैंने, फाइल्स फोल्डर कहाँ पे कॉपी किया, इस कंटेनर के अंदर जाके TMP के अंदर मैंने कॉपी किया इसको, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हो इसको, ठीक है।
अब मैं करूंगा एग्जीक्यूट एंड सिंपली करूंगा सर्च, आपको दिखेगा कि यहाँ पे फाइल्स नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। एंड अगर सेम इसी के आगे मैं स्लैश फाइल्स लिख दूंगा टीएमपी के अंदर, एंड आपको दिखेगा कि वो 10 की 10 फाइलें यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है, शो हो जाएंगी। अब मैं करूँगा डॉकर इमेजेस, आपको दिखाऊं अगर, तो ये मेरी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, पहले से पड़ी हुई हैं जो मैंने कल यूज़ करी थी, ठीक है, मतलब कल मतलब लास्ट वीडियो मैंने यूज़ करी थी ये, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, अब देखो ये इमेजेस थी, अब मुझे एक इमेज क्रिएट करनी है किसकी, मेरे डॉकर कंटेनर की, जो मेरा मेरा जो कंटेनर रन हो रहा है मुझे उसकी इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो अब उसे कैसे करेंगे हम, यहाँ मुझे अगर चेक करना है डॉकर पीएस, ठीक है, तो मेरा ये जो इमेज जो कंटेनर रन कर रहा है मुझे इसकी इमेज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो मैं करूँगा इसे कॉपी, अभी मेरे पास 4 इमेजेस हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, ये 4 इमेजेस हैं आपके सामने, मैंने खोल दिया इसको। अब मैं करूँगा डॉकर कंटेनर, ठीक है, और हम कमांड यूज करेंगे कमिट, ठीक है, एंड पेस्ट, एंड फाइल्स नाम से बनाऊंगा इसका वर्जन 1। तो ये मेरे कंटेनर का नेम है, ये आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई कमांड नहीं है, ठीक है। क्या है डॉकर कंटेनर, एंड आपको कमांड का यूज करनी है कमिट। बेसिकली क्या हमें अपनी इमेज में कन्वर्ट करना है, अपने कंटेनर को अपने इमेज बनाना है, तो हम कमिट कमांड यूज करेंगे। एंड कौन सा कंटेनर, उसकी आईडी, एंड क्या नाम देना है उसका, ये वर्जन के साथ नाम, आप देख कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने सिंपली कर दिया एंड ये हो गया क्रिएट। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर इमेजेस एंड सीरीज, 5 सेकंड्स अगो बना है ना, ये कब बना है, 5 सेकंड्स अगो। कौन सा कंटेनर है, फाइल्स नाम का है, टैग क्या है v1, आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है, कूल। अब ये इमेज मेरी बन गई, ठीक है। इस इमेज से अब मुझे अब इस इमेज से कंटेनर बनाना है, ठीक है, इस इमेज से मुझे बनाना है कंटेनर, ठीक है। तो अब वो चेक करते हैं, क्योंकि हम पे देखो अभी कंटेनर तो किसी नाम से नहीं है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं ls, तो कंटेनर मेरे पास सिर्फ एक है ना, और क्या नाम है उसका, ये नाम है कुछ ब्यूटीफुल फेन नेम करके, ठीक है। तो अब मुझे इस नाम का फाइल्स वर्जन 1 नाम का मैं एक बनाऊंगा कंटेनर, एंड चेक करते हैं कि इस इमेज से, जो हमारी इमेज है ये वाली, इससे हमारा कंटेनर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यूज करने वाला हूँ डॉकर, ठीक है, डॉकर कंटेनर रन आईटीडी मोड पे रन करेंगे इसको हम, ठीक है, और फाइल्स वर्जन 1 नाम से मैंने किया, एंटर, कूल, मेरा कंटेनर रन हो गया। कैसे पता लगेगा, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। कंटेनर एलएस करूंगा एंड सीरीज, 6 सेकंड्स अगो अभी ये बना है, ये कंटेनर क्या नाम से बना है, फाइल्स 1 इसकी इमेज है, ठीक है, ये इमेज हमारी यूज करके बना है, ये क्या बना है, इमेज हमारी ये है, ठीक है। तो ये कंटेनर मेरा रन हो गया। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जाके देखता हूँ कि वो जो मैंने फाइल बनाई थी 10 फाइलें, क्या वो यहाँ पे शो हो रही हैं या नहीं शो हो रही हैं। तो हमसे कैसे चेक करेंगे, मैं सिंपल डालूंगा डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट -it, ठीक है, ये मेरी कंटेनर आईडी है। तो इस कंटेनर आईडी के अंदर आपको जाना है, एंड आपको जो कमांड यहाँ पे रन करनी होती है ना, वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो ls-lrt/temp/files के अंदर हमें जाके देखना है। सिंपल करूंगा एंटर एंड सी दिस, ये हमारी 10 की 10 फाइल है ना। तो मैंने पहले कंटेनर के अंदर मैंने देखो, पहले मैंने फाइल्स बनाई सर्वर पर अपने, फिर उन फाइल्स को मैंने उस कंटेनर में डाला, फिर उस कंटेनर की मैंने इमेज बनाई, एंड देन इमेज से मैंने वापस से वो कंटेनर बना के, एंड देन वो मैंने फाइल्स डाली थी, वो मैंने चेक करी, तो वो मुझे फाइल्स उसके अंदर मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, आपको दिखाता हूँ। कंटेनर हमारे पास 2 रन करने हैं, जो कि हैं 2 कंटेनर हमारे रन कर रहे हैं। डॉकर पीएस करूंगा एंड सीरीज, ये 2 कंटेनर है हमारे, ठीक है। मुझे इनको डिलीट करना है, ठीक है, किल करना है बेसिकली। तो मैं डॉकर कंटेनर, एक मेरी कमांड आती है किल, ठीक है, एंड ये मेरी पहला इसकी कंटेनर आईडी है, एंड ये दूसरे कंटेनर आईडी है। मैं सिंपली करूंगा एंटर, ठीक है। अब मैं करूंगा डॉकर पीएस, तो मुझे नहीं दिखेंगे ये, तो PS-A कर दूंगा तो मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब आप डॉकर कंटेनर -a भी कर सकते हो, ठीक है, ls-a भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। PS यूज करते हो या फिर ls-a, दोनों आपके लिए सही है, दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ से। अब मैं क्या करूंगा, एक और कंटेनर पर रन करते हैं इसे क्या, मैंने कंट्रोल जैसे स्क्रीन क्लियर, ठीक है। तो डॉकर कंटेनर मैं यहाँ करता हूँ रन -itd मोड पे अपने कंटेनर रन करेंगे। उबंटू 18.04 वाला ही कमांड दोबारा से उठाऊंगा, कंटेनर इमेज आईडी, एंड मैंने उठा लिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे अपन, कैसे जाएंगे, डॉकर कंटेनर, ठीक है, एग्जीक्यूट कमांड हम ex इसे लगाते हैं, -इंटरेक्टिव मोड पे जाएंगे। अन कंटेनर की आईडी मुझे चाहिए, तो मैं पूरी कॉपी करने से अच्छा है कि मैं थोड़ी उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। आप शुरू के 10-15 उठा लोगे ना, काम हो जाएगा। सिंपली /bin/bash कर सकते थे, या सिंपली मैं बैश करके करूंगा ना इस बार, तो भी मैं आ चुका हूँ अंदर। आप देख सकते हो यहाँ से हमने कितना लिया है,
ये वाला हमारी आईडी है एंड ये हमारी यहाँ पे वही सेम आईडी है, मतलब हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। एंड इस कंटेनर के अंदर आने के बाद सपोज आपसे किसी ने कहा कि यार एक काम करो प्रशांत, इस कंटेनर के अंदर आप एक जो है दो सेटअप इंस्टॉल कर दो। कौन कौन से? एक देखो मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, मैं ट्री करूंगा, सॉरी नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, गेट करूंगा, नॉट फाउंड आ रहा है। तो मुझे किसी ने बोला इस कंटेनर के अंदर गेट और ट्री डाल के मुझे दे दो, ठीक है। तो मैं दूंगा पहले कैसे, हमने लास्ट वीडियो में हमने चेक किया था कि डॉट टार फाइल बना के हम देते हैं किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डॉट टार फाइल बनाएंगे इसकी, बट कैसे, बट पहले मुझे इसके लिए गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा और ट्री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं फिर करता हूँ एप्ट गेट अपडेट, ठीक है, -y कर दूंगा, तो ये मेरा इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। टर्मिनल मतलब जो मेरा ये कंटेनर है ये हो जाएगा अपडेट, ठीक है। इन ये करने के बाद मुझे इस पे गिट इंस्टॉल करना है, ट्री हम दोनों को एक साथ इंस्टॉल कर लेंगे इसके बाद। ओके, ये हो गया अपडेट। अब मैं करता हूँ एप्ट गेट इंस्टॉल ट्री और मुझे करना था गेट -y एंड एंटर। अब क्या कर रहा है, ये इंस्टॉल कर देगा हमारे दो पैकेजेस ट्री और गेट दोनों इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो उससे हम कैसे चेक करेंगे, अब मैं सिंपली ट्री टाइप करूंगा ना, तो वो सारा ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि किस फोल्डर के अंदर क्या चीज या क्या फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है। वो एक ट्री स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एक है ना, एक हायरार्किकल वे में आएगा ये बेसिकली, ठीक है। और गेट को हम लोग तो गेट कमांड्स यूज करने के लिए हम गेट को इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जस्ट अ सैंपल है कि मैंने अगर दो कमांड्स मुझे इंस्टॉल करके एक डॉकर पे मतलब कंटेनर के अंदर कुछ काम करके मुझे देना है तो हम वो कैसे दे सकते हैं, तो एक तरीका वो आपको सब समझा रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो मैंने दो कमांड्स इसमें यहाँ पे इंस्टॉल कर दी हैं। ओके, तो आपने देखा कि दो कमांड्स मेरे यहाँ पे रन हो गए। कैसे चेक करूंगा इसमें, अगर मैं सिंपली ट्री टाइप करता हूँ ना, तो आप देखोगे कि बहुत बड़ा फोल्डर यहाँ बन के आ गया, मतलब बहुत बड़ी चीज बन गई कि इस गिट के अंदर एक गिट है, फिर मिस है, फिर पाम है, तीन है, एंड देन पाम के अंदर यहाँ पे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, फिर आकर फोल्डर है ये, फिर इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये, एक ट्री स्ट्रक्चर है ना, कि इस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स हैं, ये फाइल्स भी हैं, और एक और फोल्डर है, अब जो इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है उसके अंदर ये फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये काम बेसिकली ट्री का होता है। तो मैं ट्री समझा नहीं रहा हूँ मैं आपको, हम यहाँ पे गिट -, वर्जन भी चेक कर सकते हैं गिट का हमारे पास कौन सा वर्जन है, ठीक है। टाइप करूंगा सीरीज, ये हमारा गिट का वर्जन इंस्टॉल हो गया, राइट। तो मेरा मोटिव था आपको बताना कि हम कैसे दो पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे आपको गिट समझाने का मकसद नहीं है मेरा, यहाँ पे गिट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब मैं करूंगा यहाँ पे डॉकर, इसको मैं अब कर लूंगा एग्जिट, हमने कर दिया ना इसके अंदर चीजें इंस्टॉल। अब हम आ गए हैं बाहर, कहाँ से बाहर आ गए हम, कंटेनर से हम बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर कंटेनर ls एंड सीरीज, ये हमारा कंटेनर है जिसके अंदर हमने दो वर्जन इंस्टॉल किए हैं ना, दो चीजें मैंने इंस्टॉल करी हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है टार फाइल के अंदर। कैसे करेंगे वो, सिंपली करूंगा मैं डॉकर कंटेनर एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इसकी मुझे कंटेनर आईडी चाहिए, ये मैंने ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट मैंने पेस्ट किया है इसको, -o एंड इसका नाम दे दो, मैं नाम देता हूँ ट्री गिट डॉट टार, एंटर कर दिया, ट्री -git डॉट टार ये नाम है टार फाइल का, आप जो चाहो आप वो दे सकते हो, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है इस कंटेनर को इस टार फाइल के अंदर। ओके, तो अब चेक कर लेते हैं टार फाइल आई है कि नहीं आई है। करूंगा दिस एंड आपको मिल जाएगी, यहाँ पे हमारी फाइल आ चुकी है ट्री -git डॉट टार, ठीक है, ये आ गई है। अब मुझे क्या करना है, उस टार फाइल से लोड करना है इमेज, ठीक है। अब देखो अगर आपको दिखाऊं डॉकर इमेजेस पे जाऊंगा तो आपको देखेंगे हमारे पास कितनी फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 इमेजेस हमारे पास, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे उस इमेज से मतलब उस टार फाइल से मुझे दोबारा इमेज बनानी है, ठीक है। अभी हमने एक्सपोर्ट किया था, अब हम सिंपली क्या करेंगे, डॉकर इंपोर्ट इमेज, ठीक है। और इमेज कौन सी है, ट्री -git डॉट टार फाइल से लेके इमेज का नाम क्या होगा हमारा, ट्री -git वर्जन 1। थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, डॉकर इमेज इंपोर्ट होगा, ठीक है। क्या इंपोर्ट करना है, इमेज। तो कभी कभी ना थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, ये सिंपल सा लॉजिक था, मैंने आगे पीछे कर दिया था एंड दिक्कत हो गई थी, ठीक है। टाइप करते टाइम यार कभी कभी ना होता है, बताने में कुछ चीजें मैं थोड़ी बहुत हो जाती है ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ मैं डॉकर इमेज किया, इंपोर्ट किया एंड सीरीज, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब इधर हम चेक कैसे करेंगे, अब चेक कैसे करेंगे, 5 इमेजेस थी हमारे पास, मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ सीरीज, 7 सेकंड्स अगो बनाया कौन सा, ट्री गिट नाम का वर्जन 1। अब मेरे पास 6 इमेज हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हमने कंटेनर से इमेज बनाई एंड इमेज से वापस मतलब कंटेनर से हमने टार फाइल बनाई, ठीक है। अब टार फाइल से दोबारा हमने इमेज कैसे क्रिएट कर ली, हमने एक्सपोर्ट किया था इमेज बनाने के लिए, सॉरी टार फाइल बनाने के लिए, एंड टार फाइल को इंपोर्ट हमने कर लिया है वापस इमेज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि
अब मैं मुझे सपोज इस इमेज से रन करना है मुझे अपना कंटेनर, ठीक है। अगर आपको दिखाऊं डॉकर पीएस अगर हम करें कि हमारे कितने प्रोसेस अभी रन कर रहे हैं डॉकर के अंदर, एक ही है ना। क्या नाम है उसका, इमेज हमारी ये वाली है, ठीक है। अब हमारा क्या इमेज में बनानी है, ट्री गिट वर्जन 1 की इमेज मुझे बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे बनेगी, मैं कहता हूँ डॉकर कंटेनर, ठीक है, रन हाइफन ITD इंटरेक्टिव और डैश मोड पे रन करेगा ये, ट्री हाइफन गिट गिट वर्जन 1 बैश, सिंपल रन कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने रन कर दिया एंड आपको दिखेगा कि डन हो गया। कैसे पता लगेगा, डॉकर कंटेनर ls कूल। अब ये इमेज कौन सी आ गई है, ट्री हाइफन गिट वर्जन 1 आ गई है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूं अगर, तो मैं देखूं कि इसके अंदर वापस वो जो मैंने दो चीजें रन इंस्टॉल करी थी, गिट और ट्री, क्या वो है इसके अंदर, चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा, तो डॉकर कंटेनर ठीक है, एग्जीक्यूट वाली कमांड exec होती है, ठीक है। एंड ये मैंने किया कॉपी एंड यहाँ मैंने किया पेस्ट, स्पेस IT मोड पे चलेंगे अपन, इंटरेक्टिव मोड पे, ठीक है। सॉरी ये ना IT यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैं कर दूंगा बैश, हम आ जाएंगे कंटेनर के अंदर एंड कंटेनर के अंदर आने के बाद मैं चेक करूंगा ट्री कमांड से, बहुत बढ़िया, ट्री कमांड मेरी इंस्टॉल है, चेक हो गया, ठीक है। अब मैं चेक करने वाला हूँ गेट हाइफन वर्जन एंड गिट भी मेरा इंस्टॉल है, बहुत बढ़िया। एग्जिट मारेंगे, आ जाएंगे बाहर, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। मैंने कंटेनर से रिलेटेड जितनी भी हमारी जरूरी कमांड थी, जितने भी हमें यूज होने वाली कमांड थे, जब आप जॉब पे होगे ना तो आपको ये कमांड्स की जरूरत पड़ने वाली होगी, आप इंटरव्यू पे होगे तो आपको इन्हीं कमांड से पूछेगा, वो इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। सो मैंने आपको कंटेनर से रिलेटेड मैक्सिमम कमांड्स कवर कर दी हैं, राइट। आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ना ये बंद करने के लिए INIT 0 कर देना है, आप आ जाओगे सिंपली बाहर, ठीक है। आई गेस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अच्छा लगा है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराना हो तो लाइक कर लो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली को रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।